भारतीय क्रिकेट की बात करें तो कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, शुभमन गिल मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन अजय सर, जब आपके पास ये आईपीएल की ब्यूटी है ना, आप इसको फॉलो कर रहे हो फ्रॉम सीजन 1 कि एक ही स्क्वाड में, एक ही ड्रेसिंग रूम में आपके जो ओवर्स डालते हैं, एक जगह है पैट कमिंस, साथ में है नागरकोटी, शिवम मावी जैसे गेंदबाज, और सीखने को इतना कुछ मिलता है, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो। बिल्कुल, आई थिंक बहुत यही सुनते आए हैं 12 साल से मैं, क्योंकि मैं हिस्सा रहा नहीं हूँ किसी टीम का, बाहर से ही देखता हूँ, लेकिन जो खिलाड़ी लोग आते रहे हैं वो सबका यही कहना रहा है कि भाई दुनिया के हर तरह की सोच अब आपस में होती है। पास्ट में अब ये हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख रहे हैं ना, फर्क क्या हो गया। पहले जमाने में क्या होता था, कोई इंग्लिश बैट्समैन आता था या वेस्ट इंडियन आता था तो ये कहा जाता था इनको स्पिन नहीं खेलनी आती, और बात भी सही थी, क्योंकि उस जमाने में हर आदमी अपने अपने क्षेत्र का या अपने अपने दुनिया में जब ग्रो हो रहा था तो जो क्रिकेट की एजुकेशन है वो एक ही तरह से चलती थी, तो आप उस तरह से खेलते हुए बड़े होते थे। अब क्योंकि टेलीविजन भी है, प्लेयर्स भी शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, अब आप क्रिकेट को देख रहे हैं ग्लोबलाइज्ड गेम की तरह, तो ये एक दूसरे के साथ जो शेयर होता है, क्योंकि एक कपिल पाजी ने एक बात कही थी, कपिल पाजी के साथ अभी मैं ये लॉकडाउन के दौरान एक बार उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहा था, हमने 1 घंटे, मैं दुखी था तो मैं कहा किसके पास जाऊं, क्योंकि कामनेस की जरूरत थी। तो उनका ये मानना है, उस टाइम उन्होंने ये कहा कि आई थिंक वो अपने बारे में भी कहते हैं, उनके कोच है देशप्रिय आजाद साहब, और कोच सबसे बड़ी चीज होती है, इसमें मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना आप अपने साथ वाले खिलाड़ियों को खेलते हुए देख के सीखते हैं ना, उतना कहीं और नहीं सीख सकते। और जो ग्रो कर रहा होता है, प्रोग्रेस करता जाता है खिलाड़ी, वो हमेशा अलग अलग टीमों से खेलता चला जाता है, तो ये देखने को मिला है। लेकिन ये आइडियल आदमी, पता है इसका जवाब कौन दे सकता है? हमारे मनोज, क्योंकि मनोज 4 टीमों के साथ रहे। एक को एक्सपीरियंस तो शेयर करो मनोज। नहीं पाजी, बहुत हेल्प तो होती है, क्योंकि विश्व के अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सक्सेसफुली वो लोग मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ खेलते हैं, और वो आते हैं इतने एक्सपीरियंस लेके ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे यंगस्टर्स लोग ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि वो लोग अगर आएंगे उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा। और ये सब यंगस्टर्स के ऊपर भी होते हैं पाजी कि कौन कितना सीखना चाहता है। बहुत समय हम देखे हैं कि प्लेयर्स तो आते हैं, ओवरसीज प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स, लेकिन प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स बहुत हेजिटेट करते हैं। तो प्लेयर टू प्लेयर भी डिपेंड करता है कि कितना सीखना चाहते हैं। जो जिनको सीखना रहता है ऑब्वियसली वो सामने जाके पूछता है और मदद करते हैं। जितने भी बाहर के प्लेयर्स आते हैं, मैंने देखा है, खुद भी महसूस किया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो उन लोगों का थॉट प्रोसेस, क्योंकि जब टीम मीटिंग होती है, बैटिंग ले लीजिए या बॉलिंग ले लीजिए, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आइडियाज आते हैं। और जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर, अब देखिए आईपीएल का यही कमाल है पाजी। पहले क्या होता था, आईपीएल जब नहीं थी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के अच्छे करते थे वो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, तो वो प्रेशर फील करते थे, प्लस वो समझ नहीं पाते थे कि कैसे खेलेंगे, वो यूज टू नहीं थे। अभी ये आईपीएल के टूर्नामेंट में जब उन लोगों को अगेंस्ट में खेलते हैं तो उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस पहले से ही पता रहता है, तो वो एडेड प्रेशर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने को जब जाते हैं तो फील नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में तो खेला हूँ, ये बंदा 145 डालता है, मैं तो पहले खेल के आया हूँ। ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये सब एडवांटेज तो है ही। अब डिपेंड करता है किसको कितना सीखना है, सब उसके ऊपर ही रहता है भाई। आप किससे एक इंसिडेंट आपने किसी से कुछ सीखा हो? मैं बहुत अपना गौतम भाई से सीखा हूँ, कप्तानी, मतलब कप्तानी बोल लीजिए, सुनील नारायण से सीखा है कि कितना ठंडा रह सकते हैं आप। मतलब देयर आर समथिंग ऑब्वियसली विच यू कैन नॉट कंट्रोल, उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, आप अपने गेम पे फोकस करो। और ऑब्जर्व करके पाजी, मैं ऑब्जर्व किया हूँ। फिर पाजी अपना वीरू पाजी से भी, जब दिल्ली में थे शुरुआत के सालों में, तो वीरू पाजी से कभी भी पूछने जाता तो पूछते थे क्या करेगा सीख के, समय आएगा तो तू अपने खुद ब खुद आ जाएगी तेरे को। तो उनका एक अलग अलग नजरिया था गाइड करने का, तो वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट मुझे अच्छा लगा था कि हम लोग कभी कभी एज अ यंगस्टर पाजी बहुत जल्दबाजी कर देते हैं एक चीज को सीखने के लिए, जो उस समय जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने आप को मतलब स्टेप बाय स्टेप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये लोग 1 महीना या 1.5 महीने के लिए मिलते हैं ना, तो हम लोग सारा मतलब ज्ञान एक ही बार में लेने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर ले तो अच्छा रहता है। कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती, कभी कभी कम तो एकदम ही अच्छी नहीं होती, तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो सभी के लिए फायदेमंद रहता है, खासकर यंगस्टर लोग के लिए।